हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अजय देवगन की बेहतरीन मूवी रेड। ये मूवी बॉलीवुड की हायर रेटिंग मूवी है। तो अगर आप में से किसी ने भी ये मूवी नहीं देखी है तो आपको एक बार इस मूवी को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 1981 के लखनऊ को देखते हैं, जहाँ पर हम अमय पटनायक नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। और उसका काम होता है अलग अलग घरों में छापे मारना और वहाँ से जो भी लोग ब्लैक मनी अपने पास छुपा के रखते हैं उन्हें निकालना। अमय का 7 साल में 49 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होता है और इसीलिए हर जगह से उसे हटा दिया जाता है ताकि वहाँ पर ज़्यादा रेड न डाले। और ऐसे ही उसका ट्रांसफ़र लखनऊ में हुआ था और वो यहाँ लखनऊ में अपने वाइफ के साथ आया होता है। यहाँ पर जब अमय पहले ही दिन अपने ऑफिस में जाता है तो सबको लगता है कि कोई नया ऑफिसर है, इसलिए इतना उछल रहा है, कुछ ही दिनों में ठंडा हो जाएगा। पर अब एक रात अमय को एक कॉल आता है जिसमें अननोन इंसान उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए एक मंदिर में बुलाता है। यहाँ पर मंदिर में पूजा वाले आदमी से उसे नारियल दिलवाता है, जिसके अंदर एक चिट होता है। उसको पढ़ने पे अमय को बहुत सारे नाम की लिस्ट मिलती है जिन्होंने ब्लैक मनी अपने घर में छिपाया होता है। अब अगले दिन से ही अमय इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट से बात करता है और वो सारी फाइलें निकलवाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे वो अननोन आदमी उसे और क्लू देता है और इसके बाद अमय एक आदमी का नाम फाइनल कर देता है और उसकी अलग अलग फैक्ट्री को सर्वे करता है और उसे उसके खिलाफ काफ़ी प्रूफ मिल गए थे। इससे साबित हो रहा था कि उस आदमी ने इनकम टैक्स की चोरी कर रखी है। इसके बाद अमय अपने सीनियर से बात करने के लिए जाता है, जहां पर उसके सीनियर बस कुछ ही वक्त में रिटायर होने वाले थे, इसीलिए वो उसे परमिशन दे देते हैं। पर अमय जिसके घर में रेड डालने के लिए जाने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसका नाम होता है रामेश्वर। यहाँ पर अमय को पता चलता है कि रामेश्वर को 51 एमएलए का सपोर्ट था और उसके घर को लोग व्हाइट हाउस बोलते थे और कोई भी वहाँ पर कभी भी रेड डालने नहीं जाता था, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रामेश्वर से पंगा ले। और अब अमय अपनी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें नहीं बताता है कि वो लोग अगले दिन 5/15 को आखिर किसके घर में रेड डालने जाने वाले हैं। उन सब के पास एक एनवेलप होगा और उसमें उस जगह की इंफॉर्मेशन होगी और उसके बोलने से पहले कोई भी उस एनवेलप को नहीं खोलेगा। यहाँ पर अमय के स्टाफ में सुधीर, मुक्ता और बाकी कई सारे लोग होते हैं। पर सुधीर जो एक लालची होता है और वो एक बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान भी होता है जो कि लोगों से रिश्वत लेता है। और उसे जैसे ही पता चलता है कि कहीं पे रेड डालने वाले हैं तो वह सभी को बता देता है। पर अमय को ये बात बहुत अच्छे से पता चली होती है। तो अगली सुबह 5:15 को वो सब लोग कार से जा रहे थे और सभी लोग जिस रोड से जा रहे थे वो बनारस की तरफ जाते थे। तो सबको लगता है कि बनारस में कोई होगा जिसके घर पर रेड पड़ने वाली है। पर अब यहाँ पर अमय चालाकी करता है और रोड बदल देता है। असल में बनारस के रोड पर सिर्फ खबरियों को धोखा देने के लिए अमय ने ये खेल खेला था। और अब वो लोग पहुँच जाते हैं सीतागढ़ में, जहाँ पर वो लोग व्हाइट हाउस के सामने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अब ये घर होता है रामेश्वर का, तो बाकी सभी लोग डर जाते हैं। साथ ही में एक आदमी तो यह भी कहता है कि वो इसी गांव में रहता है, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा। तो यह देखकर अमय उसे जॉब से निकाल देता है और बाकी लोग के साथ अंदर जाता है। यहाँ पर जब दरवाजे पर जाता है तो गार्ड उससे कहता है कि यहीं से वापस चला जाए, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मार सकते हैं। पर यहाँ पर अमय भी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आया था, तो इसलिए उस गार्ड को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। अमय यहाँ रामेश्वर के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसके पास वारंट है और उन्हें यहाँ पर छापा मारना है। पहले तो रामेश्वर उसे धमकी देता है, पर यहाँ पर अमय के रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल थे, तो उसे समझ में आता है कि रेड तो ज़रूर पड़ेगी। यहाँ पर रामेश्वर अमय की बहुत बेइज्जती भी करता है, पर इसके बाद भी अमय बहुत शांत होता है और एकदम हर चीज़ प्रोसीजर से कर रहा था। तो प्रोसीजर ऐसा होता है कि पहले वो लोग पूरी फैमिली को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं
और फिर उन्हें बताते हैं कि रेड कब तक चलेगी। इसी बीच में कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता और सारे फ़ोन की लाइन काट दी जाएगी, तो कोई किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। जिसके पास भी सामान की कोई भी रिसीट नहीं होगी तो वह सारा सामान जब्त हो जाएगा और जाने से पहले थोड़े से पैसे छोड़कर भी जाएंगे ताकि वह अपने घर का खर्चा चला सके जब तक कि केस चलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि रामेश्वर की फैमिली में उसके 3 भाई होते हैं और एक बेटा होता है और बेटे की वाइफ होती है। बेटे का नाम होता है शशि और वाइफ का नाम होता है तारा। और अब इसके बाद ये लोग यहाँ पर तलाशी शुरू कर देते हैं। ये लोग गद्दों को फाड़ते हैं, सोफे को फाड़ते हैं, गेहूं के ड्रम भी चेक करते हैं, पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर 2 यूनिट ऐसी होती है जो कि अलग अलग फैक्ट्रियों में जाकर चेक कर रही थी, जो भी रामेश्वर या उसकी भाइयों की थी, और वहाँ पर भी उन्हें चेक करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। ये लोग अब गाय के तबेले में भी चेक करते हैं, यहाँ तक कि वो गाय के गोबर में भी चेक करते हैं और कहीं पे भी पैसे नहीं मिलते। और जो गहने वगैरह मिलते हैं उन सब की रसीद उनके पास मौजूद होती है। अब यहाँ पर हमें रामेश्वर की माँ को भी देखते हैं, जो कि उस वक्त वहाँ पर सबके साथ नहीं आई थी क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी होती है, इसलिए वो अपने रूम में थी। अब अमय उसका रूम भी चेक करता है। यहाँ पर एक तिजोरी होती है जो अमय ज़बरदस्ती खोलने लगता है, पर उसके अंदर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। और उनके घर में एक कुआं भी बना होता है, तो वो लोग उस कुएं को भी खाली कर देते हैं, पर उस कुएं के अंदर भी कुछ नहीं था। और अब बस एक ही जगह बची होती है जो होती है पूजा घर। तो यहाँ पर सब घर वाले उन्हें मना करते हैं कि वो उनकी आस्था का स्थल है, इसलिए वो लोग उन्हें पूजा घर में नहीं जाने देंगे। तो अमय उन्हें कहता है कि सभी लोग अपने बेल्ट, वॉलेट और जूते हटाकर ही पूजा घर में चले जाएंगे। अब रामेश्वर को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, तो वो भी उसे हाँ बोल देता है। और इसके बाद उन्हें पूजा घर में भी कुछ नहीं मिलता। पर जब वापस आकर अमय अपना वॉलेट उठाता है तो उसके अंदर उसे एक चिट मिलती है और उस चिट में घर का नक्शा बनाया होता है और साथ ही में उसमें ये भी लिखा होता है कि वो सारे पैसे ढूंढ लेगा, उसकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अमय घर का नक्शा अच्छे से देखता है और घर के अंदर चला आता है और एक दीवार के पास आता है जिस पर म्यूरल का काम हुआ होता है। अमय को समझ आता है कि ये दीवार कुछ वक्त पहले ही बनाई गई है और वह घर के मैप में मौजूद भी नहीं है। उसके बाद वह उस म्यूरल को तोड़ने लगता है तो उसके अंदर से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। अब रामेश्वर को देखकर यह झटका लगता है कि क्योंकि ये पैसे उसके नहीं होते हैं, क्योंकि वो कभी भी घर में पैसे रखता ही नहीं था। वो अपने सारे ब्लैक मनी को पहले से ही किसी और जगह ट्रांसफ़र कर देता था और यही रीज़न था कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में था। पर अब उसे पता चलता है कि उसके भाई उसे धोखा दे रहे हैं और ये सारा ब्लैक मनी उनका है और उन्होंने ये सारा ब्लैक मनी रामेश्वर से बचा कर रखा था। अब उन्हें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है जहाँ पर तो उन्हें खजानों के बक्से रखे मिलते हैं। जब पैसे नहीं मिल रहे थे तो कहीं से भी नहीं मिलते थे और अब जब सब मिलना शुरू हुआ था तो वो रुक ही नहीं रहा था। रामेश्वर को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वह गन उठा लेता है और गुस्से में आकर छत पर शूट करता है। तो जहाँ पर वह शूट करता है वहाँ से सोने के बिस्कुट गिरना शुरू हो जाते हैं। अब अमय उससे वो गन लेके एक दो जगह और शूट करता है और हर जगह से सोने के बिस्किट निकल रहे थे। जिसके बाद अमय घर में हर एक वो चीज़ तोड़ रहा था जो कि मैप में नहीं थी और हर जगह से पैसों की बारिश हो रही थी। साथ ही में अब उन्हें फैक्ट्री से भी पैसे मिल रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लगभग कहाँ से पैसे निकल सकते हैं। अब रामेश्वर यहाँ पर अमय को ताना मारता है और उसे फ़ोन मांगता है, तो अमय यहाँ पर उसको फ़ोन वापस से कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट होते ही वो अमय के सीनियर को बोलता है कि वह रेट अभी रुकवा दे, लेकिन उसके सीनियर यहाँ उसे रिटायर होने की बात करते हैं, इसलिए वो उसकी किसी भी तरह मदद से मना कर देते हैं। इसके बाद रामेश्वर अमय से कहता है कि हम घर के अंदर है, इसलिए अगर मुझे खुला छोड़ो तो वह उसे उसकी औकात दिला देगा। इसके बाद अमय उसे अपनी कार देता है और कहता है कि वह जहाँ चाहे जा सकता है। रामेश्वर यहाँ से निकलकर बड़े बड़े लोगों से मिलता है, यहाँ तक कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम से भी मिलता है, पर कहीं से भी कुछ भी उसे हेल्प नहीं मिल रही थी क्योंकि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था
अभी रामेश्वर उन सभी एमएलए को भी इकट्ठा करने लगता है जो कि उसकी सपोर्ट में थे, ताकि वह अपनी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से फिक्स कर पाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान नहीं था। यहाँ अमय को रेड मारते मारते रात हो जाती है और रात में उसे तारा मिलने आती है। यह तारा उसे कुछ बताने जा रही थी, तभी वहाँ पर दादी आ जाती है तो तारा वहाँ से चली जाती है। अब सुबह अमय शशि के पास आता है और उसे अपने हाथ में कुछ पेपर लेते हुए बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे पैसों की हेराफेरी हुई है और सारी चीज़ें शशि के नाम पर है, तो शशि सब में फंस जाएगा। पर अगर वह बचना चाहता है तो वो बता दे कि सारे पैसे कहाँ रखे हैं। शशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि असल में पेपर्स खाली थे और अमय से ब्लैक मनी निकालना चाहता था। अब वो सभी लोग पैसे को गिनने लगते हैं और साथ ही में सोने को भी वजन करने लगते हैं। उसके पास वेट की कमी हो रही थी, इसलिए वो लोग सुधीर को ही बिठा देते हैं और उसी को सोने में तोलना शुरू कर देते हैं। साथ ही अमय अब घर के सभी लोगों के बैंक अकाउंट सीज करवाता है। दूसरी तरफ उसे प्राइम मिनिस्टर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो इस केस को और दूसरी तरह से हैंडल कर सकता है। तो अमय उनसे कहता है कि अगर वो ऑफिशियली लेटर उसे भेज दे तो वो अभी के अभी रेड बंद करवा सकता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उधर से जो बोल रहा है वो सच में प्राइम मिनिस्टर है या फिर उसी की आवाज़ निकाल कर कोई और बात कर रहा है। और अमय को ये चीज़ पता थी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसी तरह का कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ से भी रामेश्वर को कोई भी मदद नहीं मिलती है और वो वहाँ से भी वापस आ जाता है। घर आके रामेश्वर अमय को रिश्वत ऑफर करता है, पर अमय उसके लिए साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद रामेश्वर अमय की वाइफ के ऊपर अटैक करवाता है, पर वो भी उससे जैसे तैसे बच जाती है और फिर अमय अपनी वाइफ की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। दूसरी तरफ अब उनकी रेड कंप्लीट हो चुकी थी, तो वो लोग सारे पैसों को गिनकर बक्सों में सील करवा रहे थे और अब यहाँ से उन्हें बाहर निकालना था। पर यहाँ रामेश्वर ने अपने सभी सपोर्टर को बुला लिया था और उनके घर के बाहर गांव की भीड़ लगी थी। ये लोग इतने ज़्यादा थे कि अगर यह सभी लोग मिलकर कोई भी क्राइम करते तो ये मॉब लिंचिंग होती, जिसके लिए किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये सभी लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पास जो पुलिस होती है वो भी काफ़ी कम होती है और इतनी बड़ी भीड़ के लिए यह पुलिस कुछ भी नहीं थी। और अमय ने भी अपनी स्टाफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वह अपने स्टाफ को कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए अमय ने यहाँ पर रेड मारने से पहले यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता देख रखा था, तो वह अपने पूरे स्टाफ को पीछे वाले रास्ते से भगा देता है, लेकिन खुद उसी रूम में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उन्हें जब्त किए हुए सारे बक्से रखे हुए थे। तभी सभी लोग घर के अंदर घुस चुके थे। यहाँ पर पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो लोग उसके कमरे के सामने पहुंच जाते हैं जहां पर अमय था। अब वो लोग अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी वहां पर बहुत ज़्यादा पुलिस की फोर्स आ जाती है। असल में ये पुलिस की फोर्स प्राइम मिनिस्टर ने भेजी थी, क्योंकि अमय से बात करने के बाद उन्होंने बोला था कि अमय पर नज़र रखो, और जैसे उन्हें पता चलता है कि अमय मुसीबत में है तो वो उसे बचाने के लिए पुलिस फोर्स भेज देती है, क्योंकि उनका मानना था कि उनके देश के लिए ऐसे रिस्पॉन्सिबल और ऑनेस्ट ऑफिसर की ज़रूरत है। अभी पूरी पुलिस फोर्स आकर सभी भीड़ को संभाल लेती है और अमय को जिंदा बाहर निकाल लेती है और साथ ही सारे पैसों को और बक्सों को भी। और अब यहाँ से वो लोग रामेश्वर को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और अब जेल में रामेश्वर ये सोचने में अपना पूरा दिन निकालता रहता है कि असल में वो विभीषण कौन है जिसने उसके घर में रेड मारने के लिए अमय की मदद की। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि तारा का एक बॉयफ्रेंड था, उसी ने अमय को ये सारी टिप दी थी। असल में यह सारा प्लान तारा का ही था। तारा की शादी ज़बरदस्ती शशि के साथ करवा दी गई थी, जिसे वह जरा भी पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उसने रामेश्वर से बदला लेने के लिए सब कुछ किया था। और अमय उसे यहाँ पर कहता है कि वो कभी भी तारा और उसका नाम सामने नहीं आने देगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप सभी को ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मूवी में कुछ ऐसे सस्पेंस सीन है जो आपको पसंद आएंगे।
इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही अभी रेड 2 की एक्सप्लेनेशन आपके पास जल्दी आ जाएगी।